हमारे साथ इस समय अल्मोड़ा कैंपस के जो पूर्व निदेशक आर.एस. पत्नी जी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। गौमूत्र क्रांति में इनका बहुत बड़ा स्वागत है। इनके साथ इनकी पत्नी श्रीमती मीना पत्नी यहाँ पर मौजूद हैं। तो जो हमारे निदेशक रहे हैं आर.एस. पत्नी जी, इनका बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में हमने पहले भी नाम सुना है। इन्होंने नशा उन्मूलन के लिए भी काम किया है और काफ़ी अच्छे अच्छे पदों पर शिक्षा से संबंधित आप रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ आकर आपको कैसा महसूस हुआ, क्या आपको लगता है यहाँ आके, क्या लोगों के प्रति, क्योंकि आप यहाँ से जुड़े रहे हैं, तो लोगों की भी क्या प्रतिक्रिया रही है या आपकी क्या प्रतिक्रिया रही है, मैं चाहता हूँ इस पर आपकी बातचीत को लोगों तक पहुँचाया जाए। आर.एस. पत्नी जी और उनकी पत्नी मीना पत्नी जी, तो इनकी बातचीत हम स्टार्ट लेते हैं। गोमूत्र क्रांति के द्वारा भंडारी जी ने निस्वार्थ भाव से जो जन सेवा की है वह सराहनीय है और अतुलनीय है। इनने ऐसे ऐसे असहाय लोगों को मदद की जो जीने की आशा छोड़ चुके थे, जो चाहते ही नहीं, जिनको ऐसी आशा हो गई थी कि हम नहीं रहेंगे, उनको जीवनदान भंडारी जी के द्वारा गोमूत्र क्रांति के द्वारा दिया गया है। और यह बहुत बड़ा सेवा कार्य है। जीवन देना अपने आप में बहुमूल्य है, अपने आप में आशा है, अपने आप में एक दीपक की तरह जलते हुए जो आशा होती है वह है। हम बहुत पहले से इस गोमूत्र क्रांति से जुड़े हुए हैं। जो भी व्यक्ति, जो भी छात्र, जो भी अध्यापक, जो समाज में जो भी व्यक्ति हमसे पूछता है, हम कहते हैं कि भाई आप वहाँ जाइए, वहाँ आपको इसके दवा मिल जाएगी, आपको आत्मविश्वास भी मिल जाएगा, आपको जीवन जीने का तरीका भी मिल जाएगा और आप अपने अंदर एक स्फूर्ति और एक जीवन जीने की इच्छा आपके अंदर आ जाएगी। इसलिए आप पवलगढ़ भंडारी जी के पास जाइए। आप अपना परिचय देते हुए मैं बताएं। प्रोफेसर मीना पत्नी। आप कौन से विभाग में प्रोफेसर मैं हैं? राजनीति शास्त्र विभाग में की हूँ। मैं पिछले 5-6 महीने से वैद्य जी के यहाँ पर आई हूँ। इससे पहले मैं लगभग मुझे 25-30 साल हो गए, मैं लगातार बीमार रहती थी। कभी कुछ हमेशा हुआ करता था। तो जब से मैं यहाँ वैद्य जी के आश्रम में आना शुरू किया है मैंने, और इस जो यहाँ का संकल्प है उससे मैं भी जुड़ी हूँ, तो तब से मैंने अपने अंदर न केवल बीमारियाँ तो मेरी धीरे धीरे ठीक ही हो रही हैं और जो भविष्य में ठीक हो जाएंगी, लेकिन एक जो मनोबल कहते हैं मेरा, ये पिछले मतलब हालांकि मैं पढ़ाती हूँ बड़े बड़े बच्चों को, कि पिछले 30-35 साल, बल्कि 35 भी नहीं, 40 साल से मैं हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ मैं। लेकिन धीरे धीरे इन बीमारियों ने मेरे मनोबल को कम कर दिया था, और मनोबल मेरा इतना कम हो गया था कि मैं अपने ऊपर विश्वास ही नहीं रह गया था मुझको। ये भी हो जाती, कई बात तो रात को मैं ये सोचती थी कि मैं कल सुबह उठूँगी नहीं उठूँगी, इतनी मैं परेशान हो गई थी। लेकिन पिछले 5-6 महीने से मैं, जब से वैद्य जी से मैंने की दवाई लेनी शुरू करी, इनकी दवाई खानी शुरू करी, तब से मेरे में धीरे धीरे करके परिवर्तन, क्योंकि 30-35 साल की बीमारियाँ हैं और सब एक साथ घर कर गई थी, तो धीरे धीरे वो बीमारियाँ कम हो रही हैं। तो मुझको एक उम्मीद तो जगी ही है, और मेरा जो टूटा हुआ मनोबल था वो मनोबल भी मेरा धीरे धीरे लौट रहा है। और मैं ये कहूँगी कि ये आश्रम जो है, इस आश्रम में वैद्य जी के द्वारा जो जन सेवा, मानवता की सेवा जो की जा रही है, वह अपने आप में अतुलनीय है। और ऐसे ऐसे लोग, हम लोग जब यहाँ आते हैं, ऐसे ऐसे लोग देखते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ जो लेट के आते हैं और उम्मीद लेकर के जाते हैं, और बाद में फिर कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि आते हैं और कहते हैं कि हम तो ठीक हो गए, देखिए पिछली बार गाड़ी बिल्कुल लिटा के लाए थे और इस बार हम उठकर अपने पैरों से आए हैं, चल करके और जा रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ। मेरा तो सिर्फ ये मानना है, जो मुझसे पूछता भी है, मैं कहती हूँ कि आप स्वयं वहाँ जाइए और वहाँ जा कर के खुद देखिए, और जब आप वहाँ की वैद्य जी के द्वारा दी गई दवाइयाँ, जो उन्होंने गोमूत्र क्रांति ही है, ये जो क्रांति शुरू की है, उससे जुड़िए, तब आपको पता चलेगा कि ये मानवता की सेवा, सच्ची सेवा क्या होती है। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।
गौमूत्र क्रांति की ओर से बहुत बहुत सपरिवार आपको थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। तो अब आपको इजाज़त है।